अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका आईटी टीचर। आज आईटी में पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम जानेंगे पावर पॉइंट के अंदर मज़ीद नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन अपने पास इंसर्ट मेन्यू में जाके जिसका नाम होता है फ़ोटो एल्बम। ये फ़ोटो एल्बम ऑप्शन क्या काम करेगी, उसका क्या यूज़ है हमारे पास। इसका यूज़ ये है कि अगर आपको कोई, जैसे आपने मुख्तलिफ जगह विज़िट की, हम कहते हैं हमने ज़ू देखा, लाहौर की हिस्ट्रिकल प्लेसेस देखी, वहाँ जाकर हमने तस्वीरें खींची हुई हैं, फिर हम कहते हैं हमने मरी विज़िट किया। तो अगर आप कोई गांव में गए, आपने एक कलेक्शन बनाई होती है, हर जगह का अपना एल्बम क्रिएट किया होता है आकर, तो आप चाहते हो कि हर एक विज़िट की आप अलग अलग कलेक्शन बना के तस्वीरों के अपने पास सेव कर लें ताकि आपको ईजी हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, एक एक करने की बजाय कि पहले एक स्लाइड शो ओपन किया, फिर उसमें एक एक ढूंढ के लगाने की कोशिश की, आप एक अलग से फ़ोल्डर बनाकर उसमें सारी तस्वीरें इकट्ठी करें और फ़ोटो एल्बम में जाकर न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा आता है फ़ाइल या डिस्क कि पिक्चरें लें कहाँ से, आप बोलेंगे फ़ाइल या डिस्क। फ़ाइल या डिस्क पे क्लिक किया, ये मेरे पास 8 तस्वीरें हैं तो मैं इन्हीं को चूज़ कर लेता हूँ। Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल, इंसर्ट पे करते हैं क्लिक। इसका फ़ायदा ये है कि आपको पिक्चरें पूरी स्लाइड पे फिट कर देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं जी पहले नंबर पे जैसे ये स्लाइड आ रही है ये नहीं होनी चाहिए, ये डेजर्ट वाली होनी चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके इनको यहाँ से अप डाउन भी करवा सकते हैं। पिक्चर नहीं पसंद तो रिमूव करवा सकते हैं, रोटेशन करवा सकते हैं उसकी, ये देखिए थोड़ा सा उसको डार्क लाइट कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ भी रोशनी उसमें ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसी पिक्चर की। ओके, ये एडिटिंग तरीके से कुछ काम है इसके। पिक्चर लेआउट हमारे पास कौन सा आ रहा है, लेआउट अपने पास आ रहा है फिट टू स्लाइड वाला, ताकि पिक्चर मेरी पूरी स्लाइड के ऊपर फिट भी हो जाए। कुछ थीम ऑप्शन आ रही हैं, कुछ इसमें थीम देख लेते हैं बने बनाइए। देखिए थीम आया, क्लिक किया तो ये साथ उसका थीम सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट पे कर देते हैं आप क्लिक, तो ये देखिएगा ये जो थीम बना ये वाला, ये थीम वहाँ बेसिकली चूज़ हुआ। इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, देखिए जी हर स्लाइड में F5 करके दिखाता हूँ तो हर एक पिक्चर पूरी स्लाइड के ऊपर खुद ब खुद फिट होगी, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, वरना बहुत मेहनत करके स्लाइड शो पे ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आपका दिल चाहे कि इसमें कुछ और चेंजिंग करनी है या आपने ये बताना है कि किस चीज़ का स्लाइड शो बनाया, तो आप यहाँ से फ़ोटो एल्बम कर सकते हैं जी मरी का, जिसका नीचे मेरा नाम ऑटोमेटिक पावर पॉइंट मुझे जानता है तो उसने मेरा नाम खुद ब खुद लिख दिया। गुड। अब अगर इसमें कुछ चेंजिंग करने का दिल चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर नहीं, इस कैरो पे क्लिक करना पसंद करना है और एडिट फ़ोटो एल्बम पे क्लिक किया। अब अगर जैसे मैं इसमें कहता हूँ जी फिट टू, यहाँ से स्टाइल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, 4 पिक्चर विद टाइटल, अपडेट करता हूँ तो क्या करेगा, एक स्लाइड उसके ऊपर 4 तस्वीरें खुद ब खुद सेट कर देगा आकर। ये भी आपको अगर 2 तस्वीरें 4 तस्वीरें फिट करनी पड़े, आप चाहते हैं बाद में साइज़ का फ़र्क ना रह जाएगा, यार इसका साइज़ छोटा है इसका साइज़ बड़ा है, तो ऐसे मामलों के लिए भी ये कमाल की ऑप्शन है आपके पास, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा जी प्रॉपर उसने साइज़ बनाया, प्रॉपर एडजस्टमेंट की और लगा के आपके सामने उसने रख दिया। तो अगर आपको कहीं कोई स्लाइड शो में इस तरह का फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना पड़े तो इस ऑप्शन को कभी ना भूलिएगा, और अगर कभी कंप्यूटर सीखना पड़े तो इस टीचर को कभी ना भूलिएगा जी। ओके जी, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आ चुका होगा, तो इसके नीचे कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर अपलोड होने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। वो कब मिलेगा, जब आप सब्सक्राइब के साथ बेल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो उसमें ज़िंदगी रही तो पावर पॉइंट बाकी और अदर सॉफ्टवेयर के साथ मिलूँगा आपके साथ नई लेक्चर के साथ। अब मुझे दें इजाज़त, आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।